सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मुद्दे पर सुनवाई हुई है और इस सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एसआईआर को चुनाव आयोग का अधिकार भी बताया है। ऐसे में अगर बात करें तो कोर्ट ने इस मामले में और क्या कुछ कहा है, हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए जानिए। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कराए गए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सही है। एसआईआर कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है और एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन ने कराया है वो बिल्कुल ठीक कराया है। वो संविधान के अनुकूल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुकूल है, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है उसके अनुकूल है। जो एसआईआर के बारे में बहुत सारे अपवाद बताए गए थे, एसआईआर की बहुत सारी कमियां बताई गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन कमियों को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर तरीके से पूरा एसआईआर किया है। हमने जो पीआईएल फाइल किया था उसमें मांग किया था एसआईआर रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, एसआईआर हर 5 साल में होते रहना चाहिए, क्योंकि एक भी अगर कोई विदेशी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है तो वो पूरी तरीके से हमारे इलेक्शन लॉज के खिलाफ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी दलील थी, जो चुनाव आयोग की दलील थी, वो सभी दलीलों को स्वीकार कर लिया है और लगभग जो 20 से ज्यादा पिटीशन फाइल की गई थी एसआईआर के खिलाफ, एसआईआर की बहुत सारी कमियों को बताने के लिए, उन सभी दलीलों को नकार दिया गया। और बंगाल के चुनावों में राजनीतिक दृष्टि से करारी हार मिलने के बाद अनाप शनाप अनर्गल बयानों को देने के बाद भी जनता के द्वारा किसी भी प्रकार का जन समर्थन न प्राप्त करने के बाद आज सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत सिद्ध कर दिया है, स्वीकार कर दिया है। मुझे लगता है कि राजनीतिक पराजय के बाद और देश में अराजकता अव्यवस्था उत्पन्न करने की नैतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है। अर्थात हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि लोकतंत्र की समस्त संस्थाओं को अपनी अकर्मण्यता को ढकने के लिए, अपनी राजनैतिक अक्षमता को ढकने के लिए आरोपित करने, लांछित करने के सभी कुप्रयास आज सर्वोच्च न्यायालय के धरातल पर निष्फल और निष्प्रभावी सिद्ध हुए। एसआईआर पर सुप्रीम फैसला, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच का फैसला। एसआईआर पर चुनाव आयोग की शक्तियां बरकरार। कोर्ट की तरफ से अब तक एसआईआर की प्रक्रिया पर रोक नहीं। एसआईआर करवाना चुनाव आयोग का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट। देश में एसआईआर चलता रहेगा, सुप्रीम कोर्ट। एसआईआर असंवैधानिक नहीं, सुप्रीम कोर्ट। एसआईआर संविधान की कसौटी पर खरा, सुप्रीम कोर्ट। किन याचिकाओं पर हुई सुनवाई? एसआईआर को चुनौती देने के लिए पिछले साल कई याचिका दायर की गई थी। इनमें गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी और राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव भी शामिल थे। सांसद महुआ मोइत्रा, मनोज झा, केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया सुले और मुजाहिद आलम ने भी याचिकाएं की थी दायर। याचिकाकर्ताओं के अनुसार एसआईआर प्रक्रिया ने मतदाताओं पर भार डाला, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा देश में एसआईआर चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का महत्व। सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर पर फैसला महत्वपूर्ण है। दरअसल एसआईआर प्रक्रिया पहली बार जून 2025 में बिहार में लागू की गई थी। इस अभियान के बाद मृत मतदाताओं को हटाया गया।
60 लाख से ज्यादा नाम मतदाता सूची से हटाए गए। बंगाल में चुनावों से ठीक पहले 90 लाख मतदाताओं के नाम हटे। एसआईआर के तहत उन मतदाताओं को दस्तावेजी प्रमाण पत्र देना जरूरी था जिनके नाम 2002 या 2003 की मतदाता सूचियों में शामिल नहीं थे। उन्हें यह साबित करना था कि उनका संबंध उन लोगों से है जिनके नाम पुरानी मतदाता सूचियों में मौजूद थे। शुरुआत में चुनाव आयोग ने 11 मान्य दस्तावेज निर्धारित किए थे जिनमें आधार कार्ड को शामिल नहीं किया गया था। बाद में आधार को स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची में शामिल किया। अब तक कहां एसआईआर? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, राजस्थान। बिहार विधानसभा चुनाव के समय शुरू हुए मतदाता सूची के गहन पुनर्निरीक्षण कार्य को लेकर भारी बवाल मचा था। बंगाल में भी इसको लेकर खूब राजनीति हुई। विपक्ष ने इसे जनता के बीच एक बड़ा संशय बना दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह जायज ठहराते हुए साफ कर दिया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची की जांच का पूरा अधिकार है। कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से विपक्ष के सारे दावे पूरी तरह विफल हो गए। जनता का भ्रम भी दूर हो गया। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी ली हुई सहयोगी कंचन हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं। कंचन, एसआईआर को लेकर जिस तरह से अटकलें देखी जा रही थी, कई विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही थी, लेकिन अब कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि एसआईआर होना बढ़िया है और एसआईआर आगे भी होगा जिन राज्यों में नहीं हुआ है। देखिए, आपको बता दें कि जब बिहार में एसआईआर पहली बार होना शुरू हुआ था तो हमने देखा था कि विपक्षी इंडिया गठबंधन के जो सभी दल हैं उनके कई नेताओं ने जो है कोर्ट में याचिका दर्ज की थी और उनका साफ तौर पे कहना था कि ये एसआईआर में जितने भी 11 दस्तावेजों की मांग की गई है उनमें आधार कार्ड इंक्लूड नहीं है, वो इंक्लूड होना चाहिए और जो इसकी कार्य करने का तरीका है उसमें अनियमितताएं हैं तो उसे ठीक किया जाना चाहिए। लेकिन आपको बता दें, पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने फैसला जो है सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फैसला किया और उन्होंने कहा कि एसआईआर जो है संवैधानिक है और संविधान के तहत रहते हुए जो है संविधान के अनुसार एसआईआर किया जा रहा है। लेकिन देखिए, आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियां जिन्होंने याचिका दर्ज की थी वो अब भी सवाल खड़े कर रही हैं। उनका कहना है कि क्या जैसे हमने देखा पश्चिम बंगाल में एसआईआर हुआ था तो 24 लाख के आसपास लोग जो है उनके नाम कटे थे और उनका जो फैसला है वो कोर्ट में है। वो फैसला आए बिना जो है पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो जाना ये सबसे बड़ा गलत तरीका है। तो ऐसे में और चुनाव आयोग को जो है केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार की बी टीम भी विपक्षी गठबंधन इंडिया दल के जो गठबंधन के सहयोगी दल है हमेशा ठहराते हैं। बात करें कांग्रेस पार्टी की तो संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि एसआईआर ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, एसआईआर यूपीए 1, यूपीए 2 और देश में पहले भी होता रहा है, लेकिन जो जल्दबाजी दिखाई जा रही है एसआईआर करने में वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि एसआईआर बहुत तसल्ली से होना चाहिए बजाय इसके कि आप 2-3 साल में होने वाला एसआईआर ये 2-3 महीने में कर दे रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग, जिन लोगों के नाम कट रहे हैं और जो जिनके नाम जोड़े जा रहे हैं ये अपने अनुसार उन नामों को जोड़ रहे हैं, ये आरोप जो है विपक्षी पार्टियां लगाती आई है। लेकिन फिलहाल आज जो है बात करें तो चुनाव आयोग की जीत हुई है। उन्होंने साफ तौर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि संवैधानिक तरीके से किया जा रहा है एसआईआर, लेकिन देखना ये होगा कि अब जो है विपक्षी पार्टियां जो है वो अपना क्या रुख करती है, क्योंकि आगे आने वाले 2027 में जो है 7 राज्यों में ये बड़ी जीत मानी जाए। खासकर की ममता बनर्जी का अगर मैं जिक्र करूं तो टीएमसी को आज बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से बंगाल विधानसभा चुनाव में उन्होंने दावा किया कि एसआईआर की प्रोसेस के कारण हम लोग 100 सीटें हारे हैं, तो आज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम फैसला आया है ममता बनर्जी को करारा झटका आज लगा है।
जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें ममता बनर्जी जो लगातार हमने ये भी देखा था कि खुद अपने केस को जो है उन्होंने खुद लड़ा था। वो सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहां भी पहुंची थी वकील बनकर। तो जिस तरीके से ममता बनर्जी शुरुआत से इनिशिएटिव ले रही थी, हमने देखा कि चुनाव से पहले ममता बनर्जी की पूरी टीम जो है चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर भी कई धरने प्रदर्शन करे और बताने की कोशिश की। उनका कहना था कि जो है 90 लाख के आसपास वोटों को काटा गया है और जो वोट जोड़े गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने अनुसार जोड़े हैं। तो हमने देखा था ममता बनर्जी ने काफी एक लंबी जद्दोजहद की थी और लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है फैसला सुनाया है वो कहीं ना कहीं कहें तो विपक्षी पार्टियों के ऊपर जो है एक सीधे तौर पे वार है, क्योंकि जिस तरीके से एसआईआर को लेकर संवैधानिक कहा गया है और ये गैर संवैधानिक वैसे ही शक्तियां बरकरार रहेगी। लेकिन कंचन, हमने देखा कि 2025 में सबसे पहले बिहार में एसआईआर हुआ, उसके बाद कई राज्यों में एसआईआर तो हालांकि कराया गया, लेकिन विपक्ष की पार्टियां जो है इसका विरोध कर रही थी। अब कोर्ट की तरफ से साफ कह दिया गया है कि चुनाव आयोग का यह अधिकार है कि एसआईआर जो उन्होंने कराया वो प्रोसेस बिल्कुल ठीक था और राज्यों में अगर एसआईआर होगा तो ये भी प्रोसेस आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसे में कंचन सवाल ये है कि विपक्ष की जो तमाम पार्टियां हैं जो इसका विरोध कर रही थी, फिलहाल उन लोगों का क्या कुछ कहना है? अभी कोई रिएक्शन सामने आया क्या कोर्ट के आदेश के बाद? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, देश के जाने माने वकील और सांसद अभिषेक मनु सिंघवी जो है आज 4:30 बजे जो है एसआईआर को लेकर ही जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और कहा जा रहा है, हमने कई कांग्रेस नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ वकील है अभिषेक मनु सिंघवी वो आज शाम को बताएंगे। तो अब थोड़ी देर का और इंतजार करना होगा। 4:30 बजे कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहता है वो स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन अन्य नेताओं की, अन्य पार्टी के नेताओं की बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना है ये तो बिहार पे जो याचिका दर्ज की गई थी उसका नतीजा है। अभी दूसरे प्रदेशों, दूसरे राज्यों की जो याचिकाएं हैं वो अभी बाकी है और उसमें हम अपनी लड़ाई जो है जीत के रहेंगे। तो ऐसे में एसआईआर का मुद्दा मैं आपको बता दूं थमने वाला नहीं है, लेकिन तरफ से आयोजित की जाएगी उसमें क्या कुछ कहा जाता है। बहुत शुक्रिया कंचन आपका जानकारी देने के लिए।